सुबह 9 बजे तक राजनांदगांव में 18%, बस्तर में 15% वोटिंग हो चुकी थी। हम आपको ये भी बता दें कि सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच फायरिंग की भी खबर है, आईईडी भी मिले हैं। लेकिन हम पूरा इन 18 सीटों का लेखा जोखा आपको बताएं कि इन जो 18 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर कौन से प्रमुख उम्मीदवार हैं, कौन से वो इलाके हैं जो नक्सल प्रभावित हैं और किस तरह से पिछली बार यहां पर क्या स्थिति बनी थी। तो छत्तीसगढ़ का जो पहले चरण का चुनाव हो रहा है वो आज 18 सीटों पर हो रहा है। लाल रंग में जो हम दिखा रहे हैं ये वो 18 सीटें हैं। बस्तर, राजनांदगांव, कांकेर की पूरा का पूरा ये जो लाल कलर आप देख रहे हैं ये नक्सली प्रभावित है। 18 की 18 सीटें। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी बस्तर में, और बस्तर में वक्त कम इसलिए रखा गया है सुरक्षा कारणों की वजह से। राजनांदगांव में 8 बजे से 5 बजे तक वोटिंग शुरू हो चुकी है और 9 बजे तक यहां पर अच्छी खबर यह है कि 19% वोट डल चुके थे। 4074 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर 143 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। वोट डाले जा रहे हैं। बस्तर और राजनांदगांव दोनों जबरदस्त नक्सली प्रभावित इलाका है। आज कांकेर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग भी हुई है। आईईडी भी मिली है। 1.25 लाख सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव से मौजूदा मुख्यमंत्री रमन सिंह अपनी किस्मत में आजमा रहे हैं। क्या रमन सिंह हैट्रिक लगा पाएंगे? एक बहुत बड़ी चुनौती रमन सिंह के कंधों पर है, रमन सिंह के सामने है कि रमन सिंह किस तरह से एक बार फिर से जीत पाते हैं, अपनी सरकार बना पाते हैं। नारायणपुर से केदार कश्यप हैं, ये आदिवासी कल्याण मंत्री हैं, एक बार फिर से चुनाव मैदान में है। ये वो कुछ दिग्गज हैं जो इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें आदिवासी कल्याण मंत्री भी मौजूद हैं। विक्रम उसेंडी ये अतगढ़ से वन मंत्री हैं, चुनाव मैदान में हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक और महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण उम्मीदवार देवती बाई दंतेवाड़ा से, ये वही महेंद्र कर्मा हैं जिनकी आतंकवादियों के हमले में मौत हो गई थी। लेकिन आज सुबह जब हमारे संवाददाता ने इनसे बात की देवती बाई से, तो न सिर्फ देवती बाई, उनकी बेटी, बेटा, पूरा परिवार निकले हुए हैं घर से बाहर। सुरक्षा बलों ने रोका भी, लेकिन कहा कि नहीं, हम डरेंगे नहीं, नक्सलियों के आगे झुकेंगे नहीं और हम वोट जरूर देंगे, अपनी सरकार जरूर बनाएंगे। तो आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं राजनांदगांव। हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा वहां से जुड़ चुके हैं। अमिताभ, इस इलाके के बारे में हम आपसे बात जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये कि मतदान कैसा चल रहा है इस वक्त तक यहां पर? अमिताभ, देखिए, मतदान का रिकॉर्ड सही इस इलाके का काफी अच्छा रहा है। कम से कम राजनांदगांव जिले में जो 6 विधानसभा सीटें हैं और पिछली बार भी यहाँ 76% वोटिंग हुई थी। तो जाहिर तौर पर इस बार सुबह 7 बजे से हम लोग मतदान केंद्रों पे हैं और 8 बजे मतदान शुरू होना था और उसके पहले से यहाँ पर लोग लाइन लगाकर खड़े थे, कतार में खड़े थे। तो जाहिर तौर पर प्रशासन ये उम्मीद कर रहा है कि अगर 76% पोलिंग पिछली बार हुई थी तो उससे कहीं ज्यादा, यानी 80% से ज्यादा पोलिंग इस बार राजनांदगांव से आ सकती है। और प्रशासन ने पिछले 2-3 महीनों में इसको लेकर काफी व्यवस्थाएं भी की हैं और काफी लोगों से प्रतिज्ञा भी करवाई है और गाँव-गाँव जाकर एक अभियान भी चलाया है चुनाव आयोग के आदेश के बाद। तो जाहिर तौर पर एक कोशिश हुई है राजनांदगांव में पोलिंग प्रतिशत सुधारने की, जो कि कम से कम रंग लाती नजर जरूर आ रही है। 6 सीटें जो हैं वो नक्सल प्रभावित बताई जाती हैं राजनांदगांव में। यहां अमिताभ, ये जो हमला हुआ था अब तक का सबसे बड़ा विकराल रूप लेते हुए यह हमला हुआ था, जिसमें 30 के लगभग कांग्रेस के बड़े नेता कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी। इसके बाद परिदृश्य अब आपको वहां पर कैसा नजर आता है? क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या कोई बदलाव, क्या कोई वोट प्रतिशत या कुछ हवा में तब्दीली आप देख रहे हैं अमिताभ? देखिए, जहां तक हवा में तब्दीली की बात है, राजनांदगांव में 6 विधानसभा सीटें हैं सहित, जिसमें एक जो मानपुर का इलाका है, मोहल्ला मानपुर, वो महाराष्ट्र की सीमा यानी गढ़चिरौली के आसपास से सीमाओं से लगा हुआ इलाका है। वो काफी संवेदनशील करार दिया गया है और केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी लगाए गए हैं और स्थानीय पुलिस भी लगाई गई है। बाकी 4 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनको पार्शियली सेंसिटिव करार दिया गया है और जो राजनांदगांव शहर जो विधानसभा सीट है, जो वीआईपी सीट है, जहां से मुख्यमंत्री रमन सिंह खुद चुनाव लड़ रहे हैं, वो शहरी सीट है, उसको कहीं से संवेदनशील करार नहीं दिया गया है।
है। तो पूरी तरह से यहाँ पर बता दूं कि 76 कंपनियां अर्धसैनिक केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की भेजी गई हैं यहाँ पर। 15 कंपनियां आईटीबीपी की पहले से मौजूद थी, स्थानीय बल यहाँ पर है। तो कम से कम इन 6 सीटों पर यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि कोई अप्रिय घटना नहीं हो। एक अप्रिय घटना कल औंधी में हुई थी, लेकिन वहां भी आज पोलिंग परसेंटेज, मतदान प्रतिशत काफी ज्यादा रहा है सही सुबह से।